हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब अपने दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। पहले अपने जो टॉपिक पढ़ चुके थे वो ग्लासोकोमा स्केल और एमएमआरसी पढ़ चुके थे। अब अपने एक चीज़ और पढ़ते हैं जो आजकल नई पूछी जा रही है, पैलेट स्कोर। पैलेट स्कोर क्या होता है? पैलेट स्कोर ये नहीं पूछा जाता कि इसमें क्या स्कोर है क्या नहीं है, ये तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। बट पैलेट स्कोर के कंपोनेंट जरूर पूछ लिए जाते हैं कि कंपोनेंट कौन से होते हैं, तो उसको आप याद करने के लिए याद रखो पैलेट स्कोर के अंदर नाभिया। बट पैलेट स्कोर किस में यूज करते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पैलेट स्कोर यूज किस में करते हैं उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो कौन सा स्कोर अपने बात कर रहे थे? सबसे पहले बात करते हैं पैलेट स्कोर की। किसकी बात कर रहे थे? पैलेट स्कोर की। तो पैलेट स्कोर होता क्या है? ये होता है पीडियाट्रिक एंड स्टेज लीवर डिजीज। क्या स्कोर होता है ये? एंड स्टेज लीवर डिजीज। जब एंड स्टेज होता है लीवर का तो उसको अपने क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करने के लिए किसके अंदर, पीडियाट्रिक के अंदर जो काम में लेते हैं वो कौन सा काम में लेते हैं? पीडियाट्रिक एंड स्टेज लीवर डिजीज, जिसको अपने बोलते हैं पैलेट स्कोर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें कंपोनेंट कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें कंपोनेंट यूज होते हैं, वो कंपोनेंट को आप याद रखना नाभिया के नाम से। इसमें जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो नाभिया होती है। तो सबसे पहले एन आता है, वो क्या होता है? ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, आई से क्या होता है, ए से क्या होता है। नाभिया की अपने बात करेंगे तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, वो किसकी बात करते हैं? एन मतलब न्यूट्रिशन। उसके बाद में ए से बात करते हैं तो ए मतलब एल्ब्यूमिन, बी मतलब बिलीरुबिन। क्या? बी मतलब बिलीरुबिन। और आई मतलब INR मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। और एक ए जो अपने पास बच गया उसका मतलब होता है एज। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? एज। तो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या चीज है कि पैलेट स्कोर किस लिए काम में लेते हैं? पैलेट स्कोर काम में लेते हैं बच्चों किसके लिए? पीडियाट्रिक एंड स्टेज लीवर डिजीज। पीडियाट्रिक एंड स्टेज लीवर डिजीज को अपने क्लासीफाई करने के लिए काम में लेते हैं। और इसमें जो कंपोनेंट काम में लेते हैं वो कौन कौन से काम में लेते हैं? वो अपने काम में लेते हैं नाभिया के नाम से, याद रखना बच्चों। इसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, फिर आता है एल्ब्यूमिन, फिर आता है बिलिरुबिन, फिर आता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो और लास्ट में आती है एज। ये कंपोनेंट इसके अंदर सारे क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। तो इसी के साथ जो अपना टॉपिक था पैलेट स्कोर, उस पर अपने बात करेंगे बाद में। इतना ही टॉपिक था ये। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वेंचुरी मास्क, जिसमें से एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर हम क्या करें, हम भूल जाते हैं कौन से में क्या होता है। इसके लिए आप एक चीज याद रखना, जब मैं प्रीवियसली जॉब करता था एम्स के अंदर, तो उस दौरान क्या था कि हमारी ना एक फोर्थ क्लास होते थे जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था, उनके बारे में अपने आज डिस्कशन करेंगे। और वो उसी के नाम से अपने सारे वेंचुरी मास्क के कलर कोडिंग याद हो जाएगी। तो वेंचुरी मास्क सबसे पहले यूज किस में किया जाता है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या होता है वेंचुरी मास्क? एक क्या होता है? हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है। ठीक है, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है। बट हाई फ्लो भी नहीं कह सकते अपने, हाई फ्लो के अंदर क्या होता है? एक्यूरेट मेथड होता है। ठीक है, एक्यूरेट मेथड होता है ऑक्सीजन देने का। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जाती है, 24 to 60% इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है। क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है बच्चों, कितनी? 24 to 60%। और आपसे पूछा जाए कितना फ्लो होता है, तो 2 लीटर से 15 लीटर पर मिनट इसमें ऑक्सीजन का फ्लो होता है। कितना होता है? 2 to 15 लीटर इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का फ्लो होता है। अब अपने बात करते हैं, इसमें कलर कोडिंग होती है। इसमें कलर कोडिंग होती है कि कौन से वेंटिस जो अपना इसमें सर्किट होता है उसका कौन सा कलर है, किसमें कितनी फ्लो जाएगी। तो बच्चों इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं जॉब में था एम्स के अंदर, उस दौरान एक हमारे फोर्थ क्लास थे, उनका नाम था निशा। मैं हमेशा उनको बड़े प्यार से बुलाता था क्योंकि वो मेरे को बड़ा कुछ सिखा के गए थे। हर उस इंसान की कदर करो जो आपको सिखाता है, चाहे क्लास 4 है, चाहे
क्लास फर्स्ट है, मायने नहीं रखता। तो उनका नाम था निशा संपाली जी। मैं उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करता था क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था क्लास 4 होते हुए भी, कि कुछ एक चीज़ें जो हमें नहीं पता होती है वो उन्होंने बताया। तो उन्हीं चीज़ों की अपने बात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें थी वो, उन चीज़ों पे अपने डिस्कशन पूरा आज करेंगे। नी मतलब हिंदी में होता है नीला। नीला मतलब कलर कौन सा? ब्लू। नीला मतलब कलर कौन सा बच्चों? ब्लू। ठीक है, अब अपने उसी कलर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अपने सबसे पहले नी मतलब कलर कौन सा? नीला। नीला कलर अपने यूज करेंगे। नी मतलब नीला मतलब कलर कौन सा बच्चों? ब्लू। सा मतलब सफेद। सा मतलब सफेद, और सफेद मतलब वाइट। सफेद मतलब वाइट कलर। संतरी, क्या लिखा है ये अपने? संतरी। स से अपने क्या लिखा? ये देखो बच्चों, ये क्या लिखा है? संतरी। संतरी मतलब ऑरेंज। कौन सा कलर? ऑरेंज कलर। कौन सा कलर बच्चों? ऑरेंज कलर। उसके बाद में पा मतलब पीला। पीला मतलब येलो कलर। ठीक है। ली मतलब लाल। लाल मतलब रेड कलर। जी मतलब ग्रीन। मतलब ग्रीन कलर। तो अपने पास है जो इसके सर्किट है उनके कलर कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम बता रहा हूँ, निशा संपाली जी। ये हमारे 4th क्लास थे जिनकी मैं आज ही बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और उन्हीं के नाम के आधार पर मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। आप इसको याद रखना बड़ी आसान रहेगी, जो इसके सर्किट के कलर होते हैं। तो नी मतलब क्या आएगा बच्चों? नीला। नीला मतलब क्या होगा बच्चों? ब्लू। ब्लू मतलब इसका सर्किट का कलर। सा मतलब सफेद, याद रखना। सा मतलब सफेद। सफेद मतलब व्हाइट। संतरी। संतरी मतलब ऑरेंज। पा मतलब पीला। पीला मतलब येलो। ला ली मतलब लाल। लाल मतलब रेड। और जी मतलब ग्रीन बच्चों। ग्रीन मतलब ग्रीन कलर। तो अब इन चीजों को अपने को सारी एक एक पढ़ते हैं। ब्लू के अंदर कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई जाती है? 24%। व्हाइट में जाती है 28%। ऑरेंज में जाती है 32%। और येलो में जाती है 35%। बस 4 का डिफरेंस रखना। रेड में जाती है 40%, और ग्रीन में जाती है 60% कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो अब कई बार ये पूछते हैं कि इसमें फ्लो रेट कितना होता है। देखो, जो ब्लू है उसमें होती है 2 लीटर पर मिनट। ठीक है। व्हाइट में 4 लीटर पर मिनट। उसके बाद में ऑरेंज में होती है 6 लीटर पर मिनट। और येलो के अंदर होती है वो 8 लीटर पर मिनट होती है। और रेड के अंदर होती है वो 10 लीटर पर मिनट होती है। और सबसे बड़ी बात, ग्रीन के अंदर होती है 15 लीटर पर मिनट होती है। तो मैंने आपको बताया क्या चीज़, जो अपने टॉपिक पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है? वेंचुरी मास्क की जो कलर कोडिंग थी। वेंचुरी मास्क में क्या था? एक्यूरेट मेथड था ऑक्सीजन सप्लाई करने का, जिसमें ऑक्सीजन कितनी जाती है? 2 to 15 लीटर पर मिनट जाती है। और उसके बाद अगर अपने बात करें 2 to 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, प्लस में उसमें ऑक्सीजन की 2 to 15 लीटर सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, प्लस में इसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है वो क्या होती है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? तो वो हो जाती है 24 to 60% तक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इसके अंदर फ्लो होती है। तो सबसे पहले अपने कलर कोडिंग देखनी है, तो अपने को याद रखना होगा, वही हमारे रिस्पेक्टेड 4th क्लास जी जो निशा संपाली जी थे, तो उन्हीं के नाम पे अपने बात करते हैं। नी से मतलब नीला। नीला मतलब ब्लू। ब्लू के अंदर फिर उसके बाद में आता है सा मतलब सफ़ेद। सफ़ेद मतलब वाइट। और उसके बाद नंबर 3 आता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर के अंदर कौन सा आया है अपना? ऑरेंज कलर के अंदर यानी कि संतरी आया है। फिर आता है पा मतलब पीला। पीला मतलब येलो। येलो उसके बाद में अपने बात करते हैं ली मतलब लाल। लाल मतलब रेड कलर। और जी मतलब ग्रीन कलर। ब्लू के अंदर 24% होती है। अब 4 का डिफरेंस याद रख लेना। ब्लू के अंदर 24% होती है, व्हाइट के अंदर 28% होती है, ऑरेंज के अंदर 32% होती है, और येलो के अंदर कितनी होती है? 35%, रेड में 40%, और जो अपने ग्रीन कलर आता है उसके अंदर कितनी परसेंट की फ्लो होती है? 60% की फ्लो होती है। उसके बाद में अपने पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन सप्लाई किसमें कितनी होती है? तो ब्लू के अंदर 2 लीटर पर मिनट होती है, व्हाइट के अंदर 4 लीटर पर मिनट होती है, ऑरेंज के अंदर 32% जो अपने जा रही है कंसंट्रेशन विद 6 लीटर पर मिनट जाती है, और येलो के अंदर 8 लीटर पर मिनट जाएगी, और रेड के अंदर 10 लीटर पर मिनट जाएगी, और ग्रीन के अंदर 15 लीटर पर मिनट है उसकी सप्लाई होगी।
सो अपने दो टॉपिक फिर पढ़ लिए है। जो अपने पढ़ा है कौन सा, एक तो पैलेट स्कोर जो किसमें काम में लिया जाता है, पीडियाट्रिक एंड स्टेज रीनल डिजीज के पीडियाट्रिक एंड स्टेज लीवर डिजीज के अंदर, और दूसरा अपने जो टॉपिक पढ़ा है वो कौन सा, वेंचुरी मास्क पढ़ा है। तो दोनों बच्चों मैंने आपको ट्रिक से समझा चुका हूँ और जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो सो थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत मेरे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट फिर हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके। थैंक यू।